नमस्कार, जी चिल्स ग्लोबल समाचार में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने पहली बार यूक्रेन का दौरा करने वाले हैं, जो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान उनका पहला दौरा होगा। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी खार्किव का दौरा करेंगे। यह दौरा 23 अगस्त को हो सकता है। इससे पहले पीएम मोदी रूस भी गए थे और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मिले थे। इस दौरे में भारत और रूस ने परमाणु ऊर्जा और जहाज निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई थी। रूस में पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान उन्हें भारत रूस के द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने में असाधारण योगदान के लिए दिया गया था। पीएम मोदी के रूस दौरे के बाद अमेरिका में काफी हलचल तेज हो गई थी और वहां संसद में भी मोदी के रूस विजिट को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला था। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिकी दबाव के कारण ही मोदी यूक्रेन जा रहे हैं। मोदी के रूस दौरे के दौरान यूक्रेन ने जमकर हमला बोला था। पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा इटली में हुए G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की मुलाकात के एक महीने बाद हो रहा है। इटली में दोनों नेताओं ने गले मिलकर मुलाकात की थी। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद जेलेंस्की ने पीएम मोदी को बधाई दी थी और युद्धग्रस्त क्षेत्र का दौरा करने का निमंत्रण दिया था। शायद इसी निमंत्रण के कारण मोदी यूक्रेन जा रहे हैं। पीएम मोदी और जेलेंस्की ने इस साल मार्च में फोन पर बातचीत भी की थी, जिसमें दोनों देशों की साझेदारी को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की गई थी। दोनों नेताओं ने संघर्ष के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा था कि भारत शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है और अपनी क्षमता के मुताबिक हर संभव कोशिश करेगा। यह दौरा भारत की कूटनीतिक स्थिति को मजबूत करेगा, विशेषकर G7 देशों के साथ संबंधों में। निश्चित तौर पर मोदी के यूक्रेन दौरे को प्लान करने में विदेश मंत्री एस जयशंकर की बड़ी भूमिका रही होगी, जिन्होंने रूस और अमेरिका के बीच चल रहे द्वंद्व को बैलेंस करने की कोशिश की है। रूस में राष्ट्रपति पुतिन से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की थी। उन्होंने कहा था कि युद्ध के मैदान में हिंसा का कोई समाधान नहीं है। भारत हमेशा क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करने पर जोर देता है। समाधान के लिए सिर्फ बातचीत और कूटनीति ही रास्ता है। इस दौरे से उम्मीद की जा रही है कि भारत यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के समाधान में अपनी भूमिका निभा सकेगा। इस दौरे से भारत की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ेगा। एक तरफ चीन है, जो पूरी तरह से केवल रूस का पक्ष ले रहा है, जबकि वहीं भारत ने बेहद बारीकी से रूस और अमेरिका को बैलेंस करने की कोशिश की है। और इसी कारण मोदी रूस के विजिट के बाद अब यूक्रेन भी जा रहे हैं। युद्ध में उलझे दोनों नेताओं से मिलने के बाद मोदी युद्ध रुकवाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि दोनों नेताओं से मीटिंग करने के बाद मोदी को अच्छे से पता चल जाएगा कि आखिर दोनों के दिमाग में चल क्या रहा है और दोनों की डिमांड क्या है और उसकी पूर्ति कैसे की जा सकती है। इसलिए पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा शांति और समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अमेरिका भी चाहता है कि पीएम मोदी इस युद्ध में मध्यस्थता करे और कुछ पॉजिटिव खबर दे। उधर रूस भी युद्ध से ऊब चुका है और उसे उम्मीद है कि पीएम मोदी कुछ अच्छी खबर यूक्रेन से लेकर आएंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत इस संघर्ष को खत्म करवाने में कोई मध्यस्थ भूमिका निभा सकता है। वैसे आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें जरूर बताएं। हाल ही में यूक्रेन के एक युद्धबंदी सैनिक की पत्नी लारिसा सालेवा ने पुतिन की सेना पर गंभीर आरोप लगाए थे। लारिसा ने दावा किया कि रूस ने जिन यूक्रेनी सैनिकों की डेड बॉडी लौटाई है, उनके कई अंग गायब हैं। उन्होंने कहा कि रूस की सेना मृत सैनिकों के अंग चुराकर बेच रही है। हालांकि रूस ने इन आरोपों से इनकार किया है और इसे षड्यंत्र बताया है। अगर यह आरोप सही है तो फिर रूस किस परिस्थिति में जा सकता है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहे और सुरक्षित रहे। पीएम मोदी की मॉस्को यात्रा के बाद यूक्रेन के हैकरों ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खुफिया जानकारी लीक कर दी है। यह एक तरह से भारत पर हमला था और आने वाले समय में ऐसे हमले भारत पर बढ़ सकते थे, क्योंकि इस हमले के पीछे नाटो का ही हाथ हो सकता है। रूस ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम सौदे का पूरा डिटेल भारत को ईमेल करके भेज दिया था।
इस ईमेल को यूक्रेन के हैकरों ने इंटरनेशनल इंटेलिजेंस कम्युनिटी की मदद से इस ईमेल को हैक कर लिया और भारत को भेजे जाने वाले कई हथियारों की डिटेल को हासिल कर लिया। इसमें भारत ने कितनी मिसाइलें खरीदी और क्या क्या उपकरण खरीदे गए, सब कुछ सार्वजनिक कर दिया गया है। अब यह डिटेल पाकिस्तान और चीन के हाथ लग चुका है, जो भारत के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। यूक्रेन ने भारत के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इसमें यह भी बताया गया है कि रूस की ओर से भारत को कितनी तरीके की मिसाइलों को दिया जाएगा। अगर यह खबर सच है तो आप मुझे बताइए कि क्या इसके बावजूद भी मोदी को यूक्रेन जाना चाहिए। यह जानकारी भारत और रूस के बीच हुई डील की है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी की रूस यात्रा के बाद यूक्रेन ने इस हरकत को अंजाम दिया है, लेकिन अब तो मोदी यूक्रेन भी जा रहे हैं। तो क्या पीएम मोदी यूक्रेन के सामने झुक गए हैं या फिर अमेरिकी दबाव के कारण यूक्रेन जा रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? मोदी के रूस दौरे के बाद अमेरिका बार बार भारत को धमकी दे रहा था और अब यह डिटेल लीक किया जा चुका है। यूक्रेन के हैकरों ने 15 जुलाई को दावा किया कि उन्होंने S-400 सिस्टम की गोपनीय जानकारी को पब्लिक कर दिया है। इस जानकारी में S-400 मिसाइल की संख्या, उपकरणों के कोड और उनके पार्ट्स की डिटेल शामिल है। रूस ने भारत को इस मिसाइल सिस्टम की सप्लाई करना शुरू कर दी है, जिसके बाद यह गोपनीय खुलासा हैकरों ने किया है। पीएम मोदी की यात्रा के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि भारतीय प्रधानमंत्री एक खूनी हत्यारे के गले लग रहे हैं। इसके बाद यूक्रेनी हैकरों ने इन्फॉर्म नापाल्म की मदद से भारत और रूस के बीच हुई हथियारों की डील को सार्वजनिक कर दिया। भारत और रूस के बीच S-400 मिसाइल सिस्टम की डील 2018 में हुई थी। यह डील $5 अरब की है। अभी तक भारत को 3 S-400 सिस्टम मिल चुके हैं, जबकि बाकी 2 सिस्टम की सप्लाई में देरी हो रही है। रूस अब इन्हें अगले साल तक देने की बात कह रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे व्यूज। धन्यवाद।